वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अपने 11 लाख रुपए के लॉस से 3 लाख रुपए के प्रॉफिट की जर्नी। और इस जर्नी में मैंने क्या गलतियां की, क्या सही चीजें मैंने की, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे कुछ भी थ्योरी नहीं रहेगी, सबका सब यहाँ पे प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि अपने रियल प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स के साथ में ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अपना वेरीफाइड पीएनएल भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा। और यहाँ पे आज के टाइम पे प्रॉब्लम पता है मार्केट में क्या है, हर कोई इस चीज के पीछे भाग रहा है कि मैं कोई सीक्रेट इंडिकेटर सीख लूं, मैं कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी, कोई सीक्रेट चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लूं, उससे मैं पैसा बना लूंगा। देखो, इसको सीखना चाहिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप दुनिया की अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी भी सीख लेते हो और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। एक सिंपल सी चीज है कि पैसा नहीं बनेगा। साइकोलॉजी सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सीखी हुई चीजें भी तब काम आएंगी जब यहाँ पे साइकोलॉजी सही होगी। तो यहाँ पे इस जर्नी में साइकोलॉजिकली क्या मिस्टेक्स मैंने की और क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हो, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप लोग प्लीज ध्यान से रीड कर लेना, उसमें आपको बचने का तरीका बताया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाने का चैलेंज लिया है, और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से। और ये चैलेंज की अपडेट भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चैलेंज की अपडेट के लिए काफी लोग बोल रहे थे, तो चैलेंज की अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये चैलेंज वैसे तो मैंने स्टार्ट किया था 21 अगस्त 2023 को, क्योंकि 21 मेरा लकी डे है। बट यहाँ पे फिर मैंने इसकी डेट जो इसको रिवाइज करके 1 अगस्त कर दिया, और अभी इसकी अपडेट भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वेरीफाइड पीएनएल पे। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे वेरीफाइड पीएनएल 18 अगस्त से, इसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। वेरीफाइड पीएनएल का जो फीचर है वहाँ पे कुछ डेट रेंज आती है, उसमें एक होता है 30 डेज, उसके बाद में होता है 90 डेज। अभी के टाइम पे जो फीचर है जीरोधा वेरीफाइड पीएनएल में आज की डेट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन आता है 180 डेज और फिर आता है 360 डेज। तो ये चैलेंज को स्टार्ट किए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है, और यहाँ पे 30 दिन का वेरीफाइड पीएनएल मैंने किया हुआ है। जैसे ही चैलेंज को स्टार्ट किए हुए 90 दिन हो जाएंगे तो उसको अपडेट करके मैं 90 दिन कर दूंगा। जैसे 180 दिन होंगे तो 180 दिन कर दूंगा, 360 दिन होंगे तो 360 दिन पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अभी चैलेंज को स्टार्ट किए हुए 37 डेज आई थिंक हो चुके हैं। 37 हो गए कि कितने हो गए भाई, चलो कैलकुलेट कर लेंगे जितने भी हुए। 37 नहीं, 47 वैसे डेज हो गए, और 33 ट्रेडिंग सेशन हो गए शायद। तो वो सब चीज़ें आपको अपडेट मिलेगी। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा वेरीफाइड पीएनएल, नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, बाकी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप खुद भी जाके देख सकते हो। और ये लास्ट 30 डेज का बाय डिफॉल्ट अपडेट होता रहेगा, यानी कि कल ये 19 अगस्त से दिखेगा यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या है, 1 अगस्त से नहीं दिख रहा होगा, वो आपको पिछली वीडियो में जाके आप लोग देखोगे दिख जाएगा। बट इसका डेटा सब मैंने एक्सेल शीट में नोट किया हुआ है, वहां पे आपको जो है चीजें समझेंगे कि मैंने क्या क्या चीजें सही की, क्या क्या चीजें। चलता हूँ डेटा पे, तो ये डे 1 से डेटा है, और इस चैलेंज के 33 डेज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डे 1 से अगर आप लोग देखोगे तो शुरुआत ही हुई है लॉस से। 1,62,000 रुपए का लॉस मैंने यहाँ पे किया है। देन फिर यहाँ पे देखोगे 75,000 रुपए का एक लॉस किया है। तो यानी कि डे 1 पे लॉस, डे 2 पे लॉस, तो यानी कि डे 2 तक लॉस कितना हो गया, 2,38,000 रुपए का। फिर मैंने क्या किया, 1,62,000 रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 75,000 रुपए का लॉस रह गया। देन फिर मैंने क्या किया, 59,000 का प्रॉफिट किया, 15,000 का लॉस रह गया। फिर मैंने 45,000 रुपए का क्या किया, प्रॉफिट किया, तो 29,000 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। फिर उसके बाद में प्रॉफिट किया, फिर एक छोटा सा लॉस किया, फिर बड़ा प्रॉफिट किया, फिर छोटा सा लॉस किया, फिर बड़ा प्रॉफिट किया, फिर बड़ा प्रॉफिट किया। यहाँ तक कहानी बढ़िया चल रही थी। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो डे का पीएनएल है ये बढ़िया चल रहा था, मतलब लॉस थे और प्रॉफिट भी थे, लॉस और प्रॉफिट ऑलमोस्ट बराबर थे, तो कहानी बढ़िया चल रही थी। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप लोग पीएनएल का ग्राफ देखोगे तो पीएनएल का ग्राफ बढ़िया, मतलब ग्रीन था यार, पहले रेड था थोड़ा, फिर उसके बाद में बढ़िया ऊपर की तरफ सीधा सीधा चल रहा था। फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने बड़ी गलती की। यहाँ पे बड़ी गलती क्या की, मैंने यहाँ पे 11 लाख रुपए का लॉस किया एक सिंगल डे में। यानी कि पहले मैं प्रॉफिट भी बना चुका था यहाँ तक 7.5 लाख रुपए का, तो मैंने क्या किया, एक ही सिंगल दिन में 11 लाख रुपए का लॉस किया। कितना लॉस किया एक दिन में,
11 लाख रुपए का लॉस किया। ये लॉस मैंने क्यों किया, इसके ऊपर वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो काफी लोग डिमांड कर रहे थे, बट इसके ऊपर जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा। 2 दिन मैंने बड़ा लॉस किया था, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 दिन बड़ा लॉस मुझे क्यों हुआ। बट यहाँ पे ये वाले बड़े लॉस के बारे में स्पेसिफिकली एक छोटे से पॉइंट पे मैं बात करता हूँ कि उस दिन ट्रेड करने के पीछे मेरी साइकोलॉजी क्या थी। तो जिस दिन मैंने 11 लाख रुपए का ये लॉस किया, उस दिन मैंने एक रिस्क लिया था मार्केट में। वो रिस्क ये था कि लगभग 10 लाख रुपए के आसपास में मैंने रिस्क लिया था। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई 10 लाख रुपए के रिस्क में 11 लाख का लॉस कैसे हो गया। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे ये था कि 10 लाख रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं प्लान करके चल रहा था कि 10 लाख रुपए का मैं स्टॉप लॉस हिट करूंगा, ठीक है। बट एग्जैक्ट क्या होता है कि ट्रेड काटते काटते कई बार वो ऊपर निकल जाता। तो एग्जैक्ट उस दिन लॉस कितना हुआ था, 11,06,000 रुपए का लॉस हुआ था। तो 1 लाख रुपए स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगा हुआ था, वैसे स्टॉप लॉस पे काटते काटते लगभग 11 लाख रुपए चले गए थे, ठीक है, चार्जेस वार्जेस सब मिला के। तो यानी कि यहाँ पे 11 लाख रुपए जब मैंने एक दिन में लॉस किया, तो उस दिन अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चलता, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग चीजें होती, तो यहाँ पे प्रॉफिट पता है कितना बनाता मैं, लगभग यहाँ पे 50 लाख से 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाता मैं एक दिन में। 50 लाख से 1 करोड़ का प्रॉफिट बनता एक दिन में, अगर मेरा व्यू सही जाता तो बुराई नहीं है ना। 11 लाख रुपए का लॉस करने में बुराई नहीं है, अगर वहां पे हमें पोटेंशियल रिवॉर्ड दिख रहा है 50 लाख से लेके 1 करोड़ का। 50 लाख से 1 करोड़ का रिवॉर्ड है, तो ये रिस्क लेने में बुराई नहीं है। बट मैंने ज्यादा बड़ा रिस्क लिया, मुझे इतना बड़ा रिस्क एक दिन में नहीं लेना चाहिए था। मतलब पूरे पिछले दिनों में मैंने जो प्रॉफिट किया था, उस पूरे प्रॉफिट का रिस्क मैंने एक ही दिन में ले लिया, ठीक है। यहां तक भी कुछ दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे होता क्या है ना, जब आप एक बड़ा लॉस करते हो, फॉर एग्जाम्पल 11 लाख रुपए का, तो उससे क्या होता है, मतलब ये 11 लाख फिगर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए फिगर हो सकता है यही फिगर 1 लाख हो, या किसी के लिए 1,000 भी हो, किसी के लिए 10,000 भी हो, वट एवर आपके लिए एक फिगर हो। बड़ा लॉस करने के बाद में क्या है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, और आपके जो अगले दिन है वो भी यहाँ पे खराब और लॉस मेकिंग जाते हैं, जिसकी वजह से आगे की भी मेरी जो ट्रेडिंग है वो खराब हुई, ठीक है। तो ये वाला एक बड़ा रिस्क मैंने लिया। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे, तो जब भी मैं एक बड़ा प्रॉफिट या लॉस करता हूँ, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा स्लो डाउन करने का ट्राई करता हूँ कि यार यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे अच्छा खासा जो ग्राफ है वो जा रहा था ऊपर की तरफ, फिर ये ग्राफ जो है नीचे आ गया। तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, फिर बड़ा रिस्क लेके अगले ही दिन कवर करने की ट्राई करूंगा, तो ये और नीचे भी जा सकता है, फिर मैं यहाँ पे स्लो डाउन हुआ। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे जो ट्रेड्स हैं, 5,000, यहाँ पे अगले दिन भी 6,000 का लॉस है, 10,000 का प्रॉफिट है, 23,000 का लॉस है। फिर 3 दिन में स्लो डाउन हुआ, देन फिर यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड मारा, 1,86,000 रुपए का प्रॉफिट आया। तो जो लॉस 3,74,000 रुपए पहुंच गया था, टोटल लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल चैलेंज में, तो यहाँ पे फिर ये पहुंच गया 1,87,000 रुपए पे। फिर अगले दिन फिर 78,000 का लॉस किया, -2.5 लाख। फिर यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट किया, फिर 1,80,000 रुपए का लॉस किया, तो -4 लाख पहुंच गया। फिर यहाँ पे 2,000 का लॉस किया, यहाँ पे फिर स्लो हुआ मैं अगले दिन, ठीक है। तो ये आप लोग चीज देख सकते हो, मतलब बड़ा लॉस हुआ, अगले दिन मैं स्लो होता ही होता हूँ। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे, फिर यहाँ पे स्लो होने के बाद में भी इस दिन भी मुझे दिख रहा था कि अगर मैं एक बड़ा रिस्क लेता हूँ तो बड़ा पैसा बन सकता है। तो इस दिन मैंने 7 लाख रुपए का रिस्क लिया लगभग, और इस 7 लाख वाले रिस्क वाले दिन भी मुझे दिख रहा था कि अगर मेरा बेट जो है वो सही गई, तो मे बी 30 से लेके 50 लाख रुपए का प्रॉफिट एक दिन में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये तो लॉस की जर्नी है, प्रॉफिट की जर्नी भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो 30 से लेके मे बी यहाँ पे 50 का भी प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो ये एक मुझे एक्सपेक्टेशन थी, इस वजह से मैंने इतना बड़ा रिस्क उस दिन लिया। बट यहाँ पे मैंने गलती क्या की, साइकोलॉजी वाइज गलती क्या की, अभी उसी के ऊपर आते हैं। क्या सोच के रिस्क लिया वो तो मैंने आपको बता दिया, गलती क्या की वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गलती बताने से पहले मैं आपको आगे की जर्नी शेयर करता हूँ। यानी कि ये जो ट्रेड्स हैं अगस्त के महीने के ट्रेड हैं, अगस्त में 22 ट्रेडिंग सेशन थे, तो ये अगस्त के ट्रेड है यहाँ तक। तो यानी कि अगस्त के पूरे महीने का नेट रिजल्ट क्या निकला, 11,30,000 रुपए का लॉस। तो ये हो गया अगस्त महीने का। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अगस्त का डेली पीएनएल। अगस्त का डेली पीएनएल देखो कैसा दिख रहा है। अगस्त का डेली पीएनएल कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही होंगी। और अगर अगस्त में से इन सिर्फ 2 लॉस को, बड़े बड़े वाले लॉस को हटा दिया जाए, तो पूरा महीना ओवरऑल बढ़िया प्रॉफिटेबल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। और पीएनएल का अगस्त का ग्राफ अगर आप लोग देखोगे, एकदम बढ़िया जा रहा था, स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से जा रहा था, लॉस लूस कवर करके बढ़िया ऊपर की तरफ चल रहा था। पर फिर क्या हुआ, 2 बड़े जो खड्डे पड़े, उसकी वजह से अगस्त के पीएनएल का ग्राफ, पूरा महीने का ग्राफ बिगड़ गया, सिर्फ ये 2 दिनों की गलती की वजह से, ठीक है। बट
फिर मैंने अगस्त में एक अपडेट वीडियो आपके लिए बनाई कि ये देखो मैंने अभी इतना लॉस किया, बट उस अपडेट वीडियो मैंने आपको क्या बताया कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा व्यू सही जाता है, ज़्यादातर टाइम मैं सही होता हूँ, ज़्यादातर टाइम मैं प्रॉफिट में जाता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी कभी जब बड़ा लॉस कर देता हूँ उसकी वजह से ओवरऑल पीएनएल पे इम्पैक्ट होता है, ओवरऑल सिस्टम बिगड़ता है। तो मैंने उस वीडियो में आपको क्या बताया था कि मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मैक्सिमम एक दिन में पहली चीज तो प्लान करूंगा कि 50,000 से ज्यादा कभी लॉस नहीं करना, और हद से हद 1 लाख रुपए के ऊपर लॉस नहीं करना है। ये मैंने उस अपडेट वीडियो में आपको बताया था। और उसके बाद में अगर आप लोग सितंबर का देखोगे तो सितंबर का यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े बड़े आपको दिखेंगे, यानी कि बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े लॉस। और सितंबर में मैंने सिस्टम बदल दिया, मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए के ऊपर जो है ना लॉस करना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग डेली पीएनएल देखोगे, यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉफिट और लॉस देखोगे, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है। 39,000 रुपए का प्रॉफिट, 1,26,000 रुपए का प्रॉफिट, 42,000 रुपए का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस, 1,24,000 रुपए का लॉस। ये मैं 1 लाख ही लेने वाला था, मेरे काटते काटते वो लगभग 1.25 लाख तक चला गया। फिर यहाँ पे 27,000 का प्रॉफिट, 18,000 का प्रॉफिट, 53,000 का, 27,000 का, 29,000 का, 34,000 का। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट जो है वो छोटे छोटे हैं बट कंसिस्टेंट है। और यहाँ पे जो बार्स हैं इनमें आपको एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। हालांकि ये एक बड़ा ट्रेड इस दिन है, बड़ा ट्रेड इस दिन है, और ये जिस दिन भी ये 1 लाख का लॉस हुआ है ना, उस दिन भी मेरा व्यू सही था, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट चला। बट मैंने क्या किया, वही वाली जो मिस्टेक मैंने जो इन 2 दिन की थी, वो मिस्टेक मैंने थोड़ी सी रिपीट की, उतनी ज़्यादा रिपीट नहीं की। मेरी जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। बड़ी क्वांटिटी पे मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस छोटा रखा। मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस था मेरा छोटा और क्वांटिटी थी मेरी बड़ी। समझना इस पॉइंट को, स्टॉप लॉस था बहुत छोटा और क्वांटिटी थी बड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई क्वांटिटी बड़ी थी, ठीक है, और स्टॉप लॉस छोटा था। तो हुआ क्या कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस थोड़े से मार्जिन से हिट करके और ऊपर की तरफ चला, और इतना चला कि उस दिन अगर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता, जिस दिन ये 1 लाख रुपए का लॉस सितंबर में भी हुआ है, तो 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आता था उस दिन। आराम से 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आता, जिससे ये पूरा का पूरा जो चैलेंज है प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ भाई, स्टॉप लॉस कट गया, थोड़े से मार्जिन से कटा, और उसके बाद में जो मार्केट चला, मार्केट ने एकदम तबाही मचा दी, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि पहले जो मैं ये बड़े बड़े प्रॉफिट लॉस कर रहा था ना, पहले अगर आप लोग देखोगे ऐसा ऐसा चल रहा था, बड़े बड़े प्रॉफिट बड़े बड़े लॉस, ये चीज मैं कर रहा था। फिर मैंने एक चीज के ऊपर क्या फोकस किया कि अभी जो काम करना है ना, वो बड़े बड़े वाला बंद करके छोटा छोटा काम करना है, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट करके पैसा बनाना है। यहाँ पे एक माइंडसेट वाइज आपको एक पॉइंट बताता हूँ, उसके लिए वापस से मैं आपको ग्राफ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, ये आप लोग देखो अगस्त का पीएनएल कैसा एकदम खराब दिखाई दे रहा है, राइट। फिर आप लोग देखो यहाँ पे सितंबर का पीएनएल, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बढ़िया ऊपर गया, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास में पहुंच गया, फिर एक बड़ा लॉस किया, उसके बाद में भी मतलब ये बड़ा प्रॉफिट किया था, वही बड़ा प्रॉफिट एक दिन में गया। अगर आप लोग ये देखोगे ना, तो ये वाला आप लोग अगर देखोगे 1,26,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, 1,24,000 के लॉस में चला गया, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट देखो, पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैं आपको कि उसके बाद में कंसिस्टेंसी है, उसके बाद में एक भी दिन लॉस नहीं हुआ, हर दिन प्रॉफिटेबल गया है, और एकदम बढ़िया लॉस कवर करके भी ऊपर में प्रॉफिट में आ गया। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट क्या होता है ना, ये जो बड़े लॉस होते हैं, एक दिन के बड़े लॉस होते हैं, इसी की वजह से ओवरऑल पीएनएल बिगड़ता है। अगर मार्केट की नॉलेज है किसी को, तो वो बढ़िया पैसा बना सकता है, कंसिस्टेंट पैसा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये बड़े लॉस ना हो तो क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जिस दिन मुझे 11 लाख रुपए का लॉस हुआ, पॉइंट समझना, फिर मैं आगे आपको एक और साइकोलॉजी का पॉइंट बताता हूँ। जिस दिन मुझे 11 लाख रुपए का लॉस हुआ, उस दिन मुझे अच्छा खासा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, बट वो मैंने लिया नहीं। जिस दिन मुझे 7 लाख रुपए का लॉस हुआ, उस दिन मुझे 1 लाख रुपए के लॉस पे लगा था कि भाई मामला गड़बड़ है, तो मैं अगर 1 लाख रुपए के लॉस में उस दिन एग्जिट कर देता तो मैं आराम से बच सकता था। अगर ये मैं करता तो ओवरऑल जो पीएनएल है कुछ इस तरीके का दिखाई देता, मतलब जो बार्स है वो कंसिस्टेंट होती और पीएनएल ओवरऑल कुछ इस तरीके का दिखाई देता। ओवरऑल लगभग 10-1 लाख रुपए के प्रॉफिट में होने वाला था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये नहीं हुआ ना, जो है वो है, आप लोग सामने देख सकते हो। बट पहले जो गलती की, कई लोग क्या करते हैं भाई, पहले जो गलती कर दी, अगस्त में जो गलती कर दी, उसको फिर वापस से रिपीट करते हैं। अभी यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है
वो मैं आपको बताऊं, मैं एक सिंपल चीज आपको बताता हूं। अभी मैंने लॉस की एक लिमिट सेट कर दी कि 1 लाख रुपए के ऊपर लॉस नहीं करना। हालांकि 1-2 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार निकल जाए अलग बात है, बट ओवरऑल मेरा टारगेट ये है कि 1 लाख रुपए से ऊपर 1 रुपया भी लॉस नहीं करना। मैक्सिमम मेरा जो लॉस है वो फिक्स्ड है 1 लाख रुपए का, और प्रॉफिट में कितना भी ले सकता हूँ। प्रॉफिट मुझे अगर 2 लाख रुपए भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मुझे 2 की जगह 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, कितना भी प्रॉफिट आए, प्रॉफिट मुझे चलेगा, बट लॉस मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर लेना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक दिन में मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर लॉस लेना नहीं है। ये मैंने अभी के टाइम पे एक माइंडसेट बना लिया है। तो ये आपको भी एक माइंडसेट बनाना जरूरी है। जो नंबर आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसका माइंडसेट बना लो। पहले मेरा मैं ज्यादा भी रख रहा था, बट अभी मैंने एक माइंडसेट बना लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, एक पर्टिकुलर दिन में मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर लॉस लेना ही नहीं है। अब ये जो 1 CR चैलेंज है, इसका हम लोग ओवरऑल अपडेट देखते हैं। ओवरऑल स्टेटस क्या है? ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल अभी बचा है 8.5 लाख रुपए माइनस में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे माइनस में मैक्सिमम कितना पहुंच गया था? ये पहुंच गया था 11,31,000 रुपए। ये लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था PNL। उसके बाद में वहां से कवर करना स्टार्ट किया, और अभी कितना पहुंचा है? -8.5 लाख रुपए। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो -8.5 लाख रुपए ये PNL पहुंचा है ओवरऑल। ठीक है, तो ये स्टेटस है अभी के टाइम पे, तो अभी इसको भी कवर करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना। अभी यहाँ पे चैलेंज है मेरा 1 करोड़ रुपए कमाने का, राइट। अभी मुझे एक चीज बताओ कि 1 करोड़ रुपए कमाने के कितने तरीके हैं? हो गए तरीके मतलब कैसे? मतलब एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 करोड़ रुपए अगर कमाना है, तो यहाँ पे अगर 20 लाख रुपए एक दिन के कमाए जाए, पॉइंट समझना, 20 लाख रुपए अगर एक दिन का प्रॉफिट किया जाए तो कितना टाइम लगेगा? 20 लाख रुपए का प्रॉफिट एक दिन में तो 5 दिन लगेंगे। ठीक है, और 5 दिन में कितना पैसा बन जाएगा? समझना इस बात को, 5 दिन में कितना पैसा बन जाएगा? 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 1 करोड़ बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग ना नंबर्स में थोड़ी वेरिएशन करते हैं। 1 करोड़ बन गया। अभी यहाँ पे अगर एक चीज करें, 20 लाख नहीं बनाना है एक दिन का, 10 लाख रुपया बनाना है और 10 दिन बनाना है, तो कितना टाइम लगा? 10 दिन लगे, 1 करोड़ बन गया। अभी भी 1 करोड़ बना है ना, अभी भी कुछ फर्क नहीं है, 1 करोड़ रुपया बन गया, ओके है कहानी। ठीक है, तो अभी भी 1 करोड़ बन गया। बट यहाँ पे अगर एक काम और किया जाए, पॉइंट को समझते जाना। अभी अगर एक काम ये किया जाए कि 1 लाख रुपया बनाया जाए सिर्फ डेली का, 1 लाख भी नहीं, 5 लाख बनाते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपया बनाया डेली का, तो पहले कितने दिन में हुआ था? 5 दिन में। ठीक है, मतलब 1 हफ्ते में हो गया। बाद में कितने दिन में हुआ? 10 दिन में, यानी कि 2 हफ्ते में हो गया। 10 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? 5 लाख रुपया अगर बनाया तो 5 लाख रुपया 20 दिन बनाने की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाई 20 दिन करते हैं अगर, 5 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाई 20 दिन, तो भी यहाँ पे 1 करोड़ बन गया। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बड़ा प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक दिन में बहुत बड़ा पैसा बनाने की जरूरत नहीं है ओवरऑल बड़ा पैसा बनाने के लिए। और 5 लाख भी छोड़ दो, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए भी छोड़ दो, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया 20 दिन तक, तो भी यहाँ पे 20 दिन नहीं 100 दिन तक है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया 100 दिन तक, तब भी यहाँ पे 1 करोड़ बन गया। तो ये मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप में भी नंबर्स को ट्विस्ट कर सकते हो। एक सिंपल चीज बताता हूँ, 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, 1 लाख की बात छोड़ ही देते हैं, 1 लाख रुपए की बात हमने छोड़ दी। क्या किया हमने? 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, सिर्फ 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया 1000 दिन तक, तो भी यहाँ पे 1 करोड़ होता है। और मैं कहता हूँ यार 10,000 भी छोड़ दो, 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, थोड़े दिन ज्यादा लगेंगे बट 1 करोड़ फिर भी बनेगा। 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया तो भी यहाँ पे 1 करोड़ तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि पॉइंट ये है कि माइंडसेट में शिफ्ट क्या लाना है कि ये 10 लाख रुपए, पॉइंट समझना है इस चीज को, इन दोनों चीजों में फर्क समझाता हूं। ये 10 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 10 लाख रुपए एक दिन के बना के और 10 दिनों में 1 करोड़ रुपए बनाने का जो टारगेट है, ये लेने की बजाय, पॉइंट समझना मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, ये करने की बजाय अगर ये किया जाता है कि 1 लाख रुपए बनाने हैं 100 दिन तक, तो ये स्ट्रैटेजी वाइज अगर चला जाएगा ना,
तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगी और इसमें जो दिमाग है वो दिमाग भी शांत रहेगा। तो यानी कि पहले जो मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा था, मेरा दिमाग थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस था कि यार चलो फट्टे चक देते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर देखो मेरा एक दो ट्रेड भी फिट बैठ जाते तो वो हो जाता, बट उसमें क्या है कि वो जो माइंडसेट है ना ओवरऑल गलत है। इसमें क्या है कि रिटेल ट्रेडर क्या करता है, देखो ये गलतियां जो है आप लोग करते हो, गलतियां मैं भी करता हूँ, ठीक है। मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस आते हैं, ठीक है। तो मैं भी वो गलतियां करता हूँ, बट गलती जो आपने एक बार कर दी उस गलती को आप बार बार, आपने एक बार गलती कर दी, ठीक है, उस गलती को बार बार रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, उससे आप हमेशा लॉस में जाते रहोगे। उस गलती से सीख के आगे बढ़ना होता है। यानी कि जो गलतियां मैंने चैलेंज के पहले महीने में अगस्त में की, वो गलतियां मैं सितंबर में रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो मैक्सिमम लॉस की लिमिट मैंने सेट की थी, यहाँ पे एक गलती मैंने की, उसको 25% से मैंने एग्जिट किया, 1,24,000 तक लॉस किया। बट ये भी गलती आगे नहीं करनी है और मैं ट्राई करूंगा कि 1 लाख भी ना जाए, 50,000 की मैं एक लिमिट यहाँ पे सेट करके रखूँ। इस तरीके से इस चैलेंज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी मेरा जो टारगेट है ना, वो टारगेट मैं आपको बताता हूँ क्या है। टारगेट बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे आगे क्या प्लान कर रहा हूँ कि भाई देखो, यहाँ पे 8 लाख रुपए का लॉस बचा है तो चलो कवर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे प्लान मेरा क्या है कि अगर 50,000 रुपए का भी डेली एवरेज प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, 50,000 रुपए का भी डेली एवरेज प्रॉफिट अगर बनेगा, तो ये कितना टाइम बनाना है, सिर्फ 200 दिन बनाना है। 200 दिन अगर 50,000 रुपए डेली बनाए तो कितना पैसा बनेगा, 1 करोड़ बनेगा ना। सिंपल है, बड़ा टारगेट ही नहीं रख रहे। कितना बनाना है, 50,000 रुपये बनाना है, 200 दिन बनाना है, 1 करोड़ हो गया, कहानी खत्म होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी रहती है, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई और 1 लाख रुपया बना लिया डेली का, ठीक है, 10 लाख 20 लाख नहीं बनाने, 1 लाख रुपया बना लिया डेली का, तो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ यहाँ पे 100 सेशन लगेंगे, ठीक है। 200 सेशन कितना टाइम होता है, 10 महीने होते हैं। 100 सेशन कितना टाइम होता है, सिर्फ यहाँ पे 5 महीने होते हैं। 5 महीने में 1 करोड़ रुपया तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, इस माइंडसेट से सोचना जरूरी है, ठीक है। अभी मैंने आपको अपने वाले नंबर्स के हिसाब से बताया, अभी एक रिटेल ट्रेडर के हिसाब से, एक रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ कि गलती यहाँ पे क्या होती है। तो मान लो एक रिटेल ट्रेडर है, उसके पास में कैपिटल है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अभी यहाँ पे वो सोच के, पता है क्या आता है मार्केट में, सोच के ये आता है यार मुझे ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं है भाई साहब, मुझे कमाने हैं सिर्फ 1,000 रुपए डेली के, मेरा 1,000 रुपया डेली का बन जाए तो मजा आ जाएगा, ये सोच के आता है वो। बट फिर होता क्या है कि वो 1,000 रुपए जब ले लेता है, वो देखता है कि यार अगर मैंने ट्रेड होल्ड किया होता, 5,000 बन जाते, 10,000 बन जाते, तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आता है। वो कहता है यार बड़ी ट्रेड मारते हैं, देख लेते हैं, आज फट्टे चक्कर लेने दे, उसके मन में फीलिंग आती है, ठीक है। और उस फीलिंग में वो, या फिर दिमाग में वो एक स्कैम 1992 वाली एक वो रिंगटोन चल रही होती है, टंग टंग टाणा नाना, टंग टंग टाणा नाना, उस टंग टंग टाणा नाना वाली फीलिंग में वो क्या करता है कि यार बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी मारते हैं। अभी उसने क्या किया, बड़ी क्वांटिटी मार दी। पहले वो क्या कर रहा था, 1,000 रुपए कमा रहा था, और 1,000 रुपए कमा के, 500,000 रुपए कमा के उसने क्या किया भाई, उसने 1,000, मान लो ये 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए से उसने 1,10,000 रुपए बना लिए, 1 लाख को 1.1 लाख में कन्वर्ट कर लिया। अब ये रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या हुआ कि यार देख लेते हैं ना, 10,000 रुपए कमाए हैं, मार्केट का ही पैसा है, रिस्क लेके देखते हैं और रिस्क लेके पैसा बनाते हैं। इसने क्या किया भाई, 10,000 रुपए का, 10 लाख बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए का रिस्क लिया और 10,000 रुपए का रिस्क लेके एक ही दिन में बड़ा पैसा बना लिया। मान लो एक दिन में इसने क्या किया, 20,000 रुपए कमा लिए, ठीक है, 20,000 छोड़ो, एक दिन में 40,000 रुपए कमा लिए, ठीक है। तो जब एक दिन में 40,000 रुपए इसने कमाए बड़ी क्वांटिटी मार के, तो फिर क्या हुआ, एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस चला जाएगा। इस बंदे को लगेगा कि यार मैं ही भगवान हूँ। आपके साथ में भी ऐसा होता होगा ना, आपको लगता होगा कि यार मैं ही भगवान हूँ, मतलब एक दिन में 40,000 रुपया बना लिया, 1 लाख रुपए बना, 1 लाख रुपए लगा के, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है, मुझे सब आ गया है, मैं तो एकदम बाप बन गया हूँ, बाप आदमी बन गया हूँ, मुझे सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले महीने में 500,000 रुपया कमा के रो धो के 1 लाख रुपए को बनाया था कितना, 1,10,000 रुपए, ठीक है। फिर एक ही दिन में 1,10,000 रुपए से क्या किया, 1.5 लाख बना दिया। अब आपको लगता है यार तरीका तो ये ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे तो बस महीने 2 महीने में करोड़ रुपया बन जाएगा। बट फिर होता क्या है, 1 से 1.5 लाख गया, समझना इस बात को, 1 से कितना गया, 1.5 लाख रुपया। फिर उसने बड़ा रिस्क लिया, हो सकता है कि 10-20 हज़ार रुपए फिर बन गए। ऐसे करते करते मान लो 2 लाख रुपए पे भी ये पहुंच गया बंदा,
ठीक है। 2 लाख रुपए की पहुंचने के बाद में एक झटके में ये 2 लाख रुपए जीरो कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ा रिस्क बंदा लेगा, होप में रहेगा कि यार कवर कर जाएगा, कवर कर जाएगा, और ये पूरा पैसा यहाँ पे 2 लाख रुपया भी क्या हो जाएगा, या तो वापस ये 1 लाख आ जाएगा, या जीरो हो जाएगा, या कुछ मान लो 20,000 रुपए बच गए इसके, उसमें क्या है पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया। ठीक है, तो ये गलती आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, या आपके साथ में होता है कि नहीं होता, नीचे मुझे कमेंट में लिख के बताना। अगर आप लोग करते हो तो थोड़े बड़े लेवल पे ये गलती मैं भी कर लेता हूँ, बट होता क्या है ना कि कभी कभी मार्केट में एकदम शॉर्ट सेटअप दिखता है कि यार ये मार्केट में होने वाला है, तो हम लोग एक बड़ी क्वांटिटी मार देते हैं। बट इसका एक तरीका होना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। यानी कि जो मेरे नंबर्स हैं, मेरे नंबर्स वाइज अभी मैंने एक चीज सोची है, वो चीज मैंने ये सोची है कि छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे देखना है। मतलब रिस्क अपना फिक्स कर देना है, बड़ा पैसा भी बनाना है। बड़ा पैसा बनाने की सोच गलत नहीं है, बड़ा पैसा बनाने की सोच सही है, बट रिस्क अपना लिमिट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना रिस्क लिमिट कर दिया 1 लाख रुपए, कि कुछ भी हो जाए एक दिन में मुझे 1 लाख रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना। अब ये 1 लाख रुपए का रिस्क लेके वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 1 लाख रुपए बनाता हूँ, मैं एक दिन में 5 लाख रुपए बनाता हूँ, कि मैं 10 लाख रुपए बनाता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो मेरी क्या स्किल है, क्या कैपेसिटी है, 1 लाख रुपए का रिस्क लेके मैं कितना बना सकता हूँ, वो मुझे देखना है, और रिस्क मुझे लिमिट कर देना है। इसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, मान लो एक किसी के पास में कैपिटल है भाई 1 लाख रुपए का, ठीक है, और मन में है कि यार बड़ी गेम खेलनी है, बड़ी गेम खेलनी है, बड़ी गेम खेलनी है, और 1,000 रुपए का आप टारगेट लेके चल लो यार 1,000 रुपए ना मुझे डेली के बनाने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कभी लग गया शॉर्ट सेटअप लगा कि एकदम शॉर्ट सेटअप है, तो उसमें क्या करो, सिंपल जो रिस्क है डेली का, आप 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 1,000 रुपए कमा रहे हो, बट आपको एक शॉर्ट सेटअप दिख गया, तो हद से हद ये कर लो, रिस्क 2,000 का ले लो। बट ये सोचो कि मैं अपने रिस्क से डबल रिस्क ले सकता हूँ। बस एक दिन में 2,000 रुपए की मेरी लिमिट है, 2,000 रुपए से ज्यादा मेरे को लॉस करना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितना बढ़िया सेटअप बन रहा हो, कुछ हो रहा हो, ठीक है, बाकी कौन क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, नवजोत भाई ने कितना प्रॉफिट बनाया, एक दिन में 5 लाख रुपए बना लिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, और किसी की भी जो फिगर्स है ना, उनको देख के आप कभी इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, कौन क्या कर रहा है, कोई एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, उसको आप छोड़ दो। उससे क्या होता है कि अगर आप लोग किसी और के फिगर्स देखते हो ना, उससे आप इंपैक्ट होते हो, आपको लगता है यार मैं भी बड़ी गेम खेलता हूँ, तो क्या वो एक दिन पहले मार्केट में आया और 1 करोड़ रुपया बनाने लग गया क्या? उसको मार्केट में कितने साल होंगे, उसने कितना स्ट्रगल किया है, क्या उसका कैपिटल है, क्या उसका नॉलेज का लेवल है, क्या उसका माइंडसेट है, क्या चीजें हैं, क्या उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपको क्या पता? आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे भी फिगर्स देखते हो, मेरे फिगर्स बड़े रहेंगे, ठीक है, उसको देख के आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फर्क पड़ेगा तो आपको उस चीज की वजह से उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो अभी बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पे माइंडसेट क्या है कि आपको जो फोकस है ना, बड़ी गेम खेलने की बजाय, एक ही दिन में बड़ी गेम खेल लें, उसकी बजाय फोकस करना है कंसिस्टेंसी के ऊपर। जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, फॉर एग्जाम्पल आपके मन में एक आइडिया है कि यार मुझे ना 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। ठीक है, आपके पास में है कितने, अकाउंट में है 1 लाख रुपए, और एक गोल बढ़ा है कि यार 1 करोड़ रुपया बनाना है, 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाना है। तो ये जो गोल है ना, इसको डिवाइड करो, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल आप आज के दिन एक दिन का प्रॉफिट ले रहे हो 1,000 रुपए का, तो लॉस की भी लिमिट फिक्स रखो कि कुछ भी हो जाए मैं 1,000 से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। फिर आप सोचते हो कि यार ऐसे तो मैं 1,000 रुपए पे रह जाऊंगा, बड़ा गेम कैसे खेलूंगा, बड़ा काम कैसे करूंगा। सिंपल तरीका बताता हूँ, 1,000 रुपए से ना इसको एकदम मत बढ़ाओ। आपके दिमाग को आदत होने में, हैबिट होने में आपको टाइम लगता है। 1,000 से बढ़ा के इसको 1,500 रुपए करो। 1,000 का जो प्रॉफिट टारगेट है, इसको बढ़ा के 1,500 करो। कंसिस्टेंटली कई दिन तक 1,500 रुपए बनाओ। वो करने के बाद में अपने टारगेट को बढ़ा करके 2,000 रुपए करो। जब 2,000 रुपए का टारगेट कंसिस्टेंटली हिट होता है, 2,000 से 2,500 रुपए करो। समझ रहे हो इस चीज को? 2,000 रुपए से 2,500 रुपए करो, 2,500 से बढ़ा के उसको 3,000 कर दो, 3,000 से बढ़ा के उसको 4,000 कर दो, 4,000 से बढ़ा के उसको 5,000 कर दो। इस तरीके से प्रोग्रेशन होगा। 4,000 से बढ़ा के हमने क्या किया भाई, टारगेट 5,000 कर दिया, 5 से बढ़ा के उसको 7 कर दिया, 7 से बढ़ा के उसको 10,000 कर दिया। तो इस तरीके से माइंडसेट जो है वो डेवलप होगा। एक ही दिन में आज एक दिन का 1,000 रुपया बना रहे हैं, ठीक है,
और सीधा माइंड सेट है कि 1000 से सीधा 10,000 करना है, तो ये मामला बहुत ही गड़बड़ है। 10,000 रुपये बना रहे हैं, इससे माइंड सेट सीधा एक दिन में 1 लाख रुपया बनाना है, 1 लाख से सीधा टारगेट एक दिन में 1 करोड़ रुपया बनाना है। ये इस तरीके से प्रोग्रेशन नहीं होता। ये वाले टाइप की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आप लोग सोचोगे, फिर मामला पूरा का पूरा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने कर करके देखी हुई है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि आप तो इतने टाइम से काम कर रहे हो, फिर भी आप ये गलती क्यों करते हो, कैसे? देखो, मेरा जो माइंड सेट है वो अलग रहता है। मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरा माइंड सेट था फास्ट एंड फ्यूरियस, कि 1 करोड़ रुपया बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, महीने 2 महीने में भी 1 करोड़ रुपया बना लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे करने को मैं कर सकता हूँ, मुझे करने में 1 करोड़ रुपया बनाने में महीने 2 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें होता क्या है कि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, आपके साथ में मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये तो इतना ही आसान है, ये तो हम लोग भी कर लेंगे। तो उसमें वो वाली एक चीज होती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर मैं बना सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो वाले तरीके में क्या होता है ना, वो तरीका स्ट्रेसफुल है। उसमें क्या होता है, सिंपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो नंबर्स हैं, मान लो हमने क्या किया, एक दिन मतलब क्या किया, 2 लाख रुपए बनाए, समझना इस बात को। फिर यहाँ पे 3 लाख रुपए का लॉस किया। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 लाख रुपए बनाए, फिर यहाँ पे 5 लाख रुपए बनाए, फिर यहाँ पे 4 लाख रुपए का लॉस किया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए बनाए, फिर यहाँ पे क्या किया, 1 लाख रुपए का लॉस किया। इस तरीके के नंबर्स हैं। इसमें अगर आप लोग इन नंबर्स में देखोगे 6-7 ट्रेडिंग सेशन में, और ये काम 10 दिन तक किया, 10 दिन तक ये काम करके बड़े बड़े मतलब 1 लाख से फिगर हमेशा बढ़ी है। ठीक है, वो करके नेट में 10 दिन के एंड में 2 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया। ठीक है, फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट एंड में नेट में कितना प्रॉफिट बनाया, 2 लाख रुपए। तो डेली की एवरेज कितनी बैठी, डेली की एवरेज बैठी 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी फिगर से होता क्या है ना, नेट में चाहे कुछ भी चल रहा हो, बट उस दिन की बड़ी फिगर की वजह से उस दिन दिमाग खराब होता है, उसकी जगह उसकी वजह से अगले दिन दिमाग खराब होता है, ओवरऑल माइंडसेट जो खराब होता है। उसकी बजाय सीधा यार 20,000 रुपए डेली का बना लेना, टारगेट ही 20,000 का रखें, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, बजाय बड़ी बड़ी फिगर्स करने के। तो ये अलग अलग तरीके के माइंडसेट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में काम होता है। तो आपको चूज करना है आपको कौन से माइंडसेट के साथ में जाना है। अगर आप एकदम बड़े धूम धड़ाका वाले माइंडसेट के साथ में जाओगे, वो मैं भी कभी कभी मेरे मन में भी आ जाता है, बट उसको भी करने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, उससे अगर आप लोग करोगे अच्छा है। बट एकदम बिना स्ट्रैटेजी के, बिना सोचे समझे, आड़े टेढ़े तरीके से धूम धड़ाका करने जाओगे, तो फिर आपके अकाउंट का जो है वो धूम धड़ाका हो जाएगा और आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। आई होप आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब मैंने क्या सोचा हुआ है कि एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना, 1 लाख रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। 1 लाख रुपए का रिस्क लेके मैं जितना पैसा बना सकता हूँ मैं उतना पैसा बनाऊँ। अभी कुछ लोग रिस्क से कंफ्यूज हो रहे हो कि आप 1 लाख रुपए लगाते हो, क्या लगाने का मतलब नहीं है। हो सकता है कि मैं 10 लाख रुपया लगा रहा हूँ, बट स्टॉप लॉस 10% का हो। ठीक है, 10 लाख रुपए का भी अगर ट्रेड लिया ऑप्शन बाइंग में, स्टॉप लॉस है 10% का, तो भी रिस्क तो 1 लाख रुपए का ही हुआ ना। जब स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का रिस्क हुआ। तो इस तरीके से मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि उतना ही पैसा लगाना है, लगाने को ज्यादा भी लगा सकते हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ में अगर कर रहे हैं तो रिस्क फिक्स होना चाहिए कि इतना रिस्क लेना है। तो अभी मेरा टारगेट ये है कि 1 लाख रुपए का मुझे रिस्क लेना है, इससे ज्यादा रिस्क मुझे नहीं लेना है। ये रिस्क लेके मैं जितना पैसा बना सकता हूँ उतना बना लूंगा, उसके ज्यादा मुझे ऊपर नहीं जाना। तो इस माइंडसेट के साथ में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इसी माइंडसेट के साथ में मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। और अगर ये मेरा जो टारगेट है डेली का रहेगा बेसिकली 50, मतलब कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं है, बट अगर मैं टेंटेटिव एक बता रहा हूँ कि अगर मैं डेली का यहाँ पे 50,000 रुपये से लेके और 1 लाख रुपया भी बनाता हूँ। अभी देखो कभी कम रहेगा कभी ज़्यादा रहेगा, डेली फिक्स 50,000 नहीं होगा, बट 50,000 से 1 लाख रुपया बनाता हूँ। कभी कभी लॉसेज भी होंगे। तो रफली ये जो मेरा टारगेट है मे बी 6 महीने से लेके और 1 साल में पूरा हो सकता है। 6 महीने से 1 साल में 1 करोड़ रुपया बन सकता है। तो ये चीज़ मैं सोच के चल रहा हूँ बजाय 1 महीना 2 महीने में बनाने के। ठीक है, उसमें क्या होता है, दिमाग खराब ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसमें लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आगे जो चीज़ें हैं वो मैं करने वाला हूँ। और लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी कभी लिंक के ऊपर ज्वाइन क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं, उनसे भी बच के रहना। उसके लिए स्कैम अलर्ट डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ध्यान से रीड कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।